हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं तेरी ही। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। गाइस मैं भी अच्छी, बस मेरा गला ख़राब है थोड़ा। और आज है होयस में, मम्मी व्रत रख रही है हम लोगों के लिए। और जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको दिखा दूँगी, व्लॉग में बने रहो। और बाकी तो मैं हलवा बनाने जा रही हूँ। चलो चलते हैं हलवा बनाने के लिए। रख दी है हमने हलवे के लिए, गर्म हो जाएगी तो इसमें हम सूजी डालेंगे। सामान बन रहा है तो हमें सर पे कुछ चुम्बी रखनी पड़ेगी। और बाकी सूजी ये भी मैं डाल देती हूँ। ये सूजी हमने डाल दी। जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तो इसे भूनते रहो और चलाते रहो। देखो कलर आ गया ब्राउन। डालना है गाइस। चलो पानी दे। दाल जल्दी दूध पड़ जाएगी और ला। क्या है ये? कुछ नहीं। पानी डाल दो। जल्दी है नहीं कि दूध? बन चुका है थोड़ा बहुत। और बाकी जो भी सामान डलेगा बाद में। काजू बादाम डालने हैं क्या? नहीं डालने? काजू बादाम नहीं डालेंगे गाइस। हम लोग गरीब हैं, हमारे पास काजू बादाम नहीं है। और मम्मी अभी रेडी हो रही है उधर। बाकी सामान फैला हुआ है जैसे करवा चौथ पे फैला हुआ था। और जब रेडी हो जाएगी तो मैं आपको दिखा दूँगी बाद में। भैया और मैं जा रही हूँ बड़ी मम्मी के घर और मम्मी नीचे उतर गई है। तो चलो हम लोग चलते हैं बड़ी मम्मी के घर। मम्मी गई है उधर अपना कलछा लेने के लिए। गोरी मम्मी आ गई कलछा लेकर मम्मी। चलो मम्मी लग रही है नई बहू। देखो गाइस, ये देखो हम लोग आ गए बड़ी मम्मी के घर। गाइस अब ये बनाना। अरे मैं रहेगा फिर यार मेरा में आप बोलो यार की वो ऊपर छोड़ दी तो अब वो रहता ही ना पार्क में उसमें क्या ना उसमें वो ये पे जब बर्तन रखते हैं तो काय में भरा पानी नया ला में यार बेटा निकल जाएगी मां ऐसे ही फेंक ऐसे नहीं करते कभी बात नहीं करते। राजन दे दिया मामा ने दिया हां मत मैं 150 का मैं 150 नहीं 50 मेरे को पड़े तो ले जा। पिंक नेल पेंट मुझे दिखा। ये सुंदर सुंदर भाभी अच्छी लग रही। ये भी बोल रही है सुंदर लग रही है। मैं तो इसलिए नहीं बोल रही नजर लग जाए। दो बहुएं हमारी घर की पूजा की तैयारी कर रही हैं। यहाँ पे होता है बेटा क्या करूं, रख दूं? बहू तो है ही अपनी। बिहारी उतर लगा लो यहाँ से। अब यूं ही लगता है छठ पूजा पे देखना।
कलर अच्छा रोली का ही लगता है, सिंपल का लगाई दो। मेरे भी लगाओ। मेरे भी लगाओ। प्रेम ट्यूशन नहीं गया मम्मी? नहीं अभी नहीं गया। फोन प्रेम के सर का फोन आ रहा है। कहते सर हम तो यहाँ पे आए हैं। हेलो, हाँ जी सर, नमस्ते सर। चेंज कर लो ना सर वो अभी दूसरा सर अभी बोल रहे आप पूछिए। हो गया हाँ तो मेरा भी है, मगर मैं साथ के साथ चेंज करवा देती हूँ, आटा मंगा देती हूँ चक्की के लिए। हेलो, काट दिया। लो। जो है वो कर दो ना। माला पहन रहे हैं अभी। प्राचीन काल में साहूकार के 7 लड़के और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद को साथ में लेकर जंगल में खदान में मिट्टी लेने को गई, जहाँ से वे सब मिट्टी खोद रही थी। वही कहानी पड़ जाएगी और आधे में तो माला ही। एक साहूकार के 7 लड़के और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद को साथ में लेकर जंगल में खदान में मिट्टी लेने को गई, जहाँ से वे सब मिट्टी खोद रही थी। वही स्याऊ माता सेहा की ननद मानस थी। मिट्टी खोदते समय सेह का बच्चा मर गया। स्याऊ माता ने कहा कि तुमने मेरे बच्चा मार कर मुझे निपुत्र कर दिया, इसलिए मैं तेरी कोख बंधुती। तब वो ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुमने से कोई मेरे बदले में अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपने ननद का कहना नहीं मानूंगी तो कहीं सासू जी मुझसे रूठ ना हो जाए। इस विचार से अपनी ननद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब उसके लड़का हुआ तो वह 7वें दिन मर गया। इसी प्रकार उसके 7 लड़के हुए और मर गए। तब एक दिन उसने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा कि महाराज, ये क्या बात है? मेरे जो संतान होती है वो 7वें दिन मर जाती है, सो इसका क्या कारण है? तब पंडित जी बोले कि देवी, तुम सुरही गाय की पूजन किया करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की भैली है, तो तेरी कोख छोड़ दो, तभी तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद से वह बहुनीति प्रतिव्रता काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई करके अनेक प्रकार से सेवन खिदमत करती। गाय माता यह देखकर कि साहूकार के बेटे की बहुनीति प्रति मेरे बहुत सेवा करती है, वो माता उससे बोली कि तू मेरी बहुत सेवा करती है, इसलिए मेरा आत्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है। इसलिए मुझसे तुझे क्या मांगती है?
साहूकार के बेटे की बहू बोली कि साहू माता तुम्हारा बहेली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपया करके अपनी बहेली मेरी कोख खोलकर दो। उस दुखियारी की यह बात सुनकर गौ माता बोली, अच्छा। एक दिन गौ माता उसे सात समुद्र पार अपनी बहेली के पास चल दी। मांग के धूप बहुत कड़ी पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गए। थोड़ी देर में वह एक साथ आए और उसी वर्ष पर ग्राउंड पर पखरी ने बच्चे दे रखे थे। वो श्राप उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने उस सांप को मार उसके ढाल के नीचे दबा दी और उन बच्चों को बचा दिया। थोड़ी देर में गुरुंग पंखनी आई तो वह खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू ने चोचे मारने लगी। तो वह बहुत बोली कि मैंने ही तो मेरे बच्चों की शपा को मारकर रक्षा की है, तो मेरी दुश्मन हो गई। साहूकार की बहू की बात करके सुनकर गुरुंग प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे बच्चे बचाए हैं, इसलिए मांग क्या मांगती है। वह बोली कि मेरे साथ समुद्र के पार साहू माता के पास पहुंचा दे। तब ग्राउंड पंखनी ने उस दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर लक्ष्मी पड़ान भयकर उन्हें 7 समुद्र पार साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता अपनी बहेली गौ माता की देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि बहेली आज तो बहुत दिनों में मिली है। फिर बोली कि बहन, मेरे सिर में जुए बहुत पड़ गई है। तब सुराही गाँव बोली कि मेरे साथ मेरी भक्तनी आई है, ये तेरी सब जुए निकाल देगी। आशा पड़े कि साहूकारनी ने साहू माता की चुनकर सब जुए निकाल दी। साहू माता बोली कि तूने आज मुझे बहुत आराम दिया है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। सो आज जो चाहे सो मांग ले, मैं तुझे दूंगी। तब साहूकारनी बोली कि वचन दो तो मांगो। साहू माता बोली, अच्छा, वचन दिया है, और कहा कि यदि आपने वचन से फिरूंगी तो धोबी कुएं में कंकरी हो जाओ। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, सो कृपया करके खोल दो। उसकी यह बात सुनकर साहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया है, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तू खोलनी ही पड़ेगी। जा घर, तुम्हें 7 लड़के और 7 की 7 बहुएं मिल जाएगी। तू घर जा करके मेरे साथ उंजमान कार्य 7 आहुति बनाकर 7 कढ़ाई कर दीजो। यह सुन जब वह लौट कर घर पहुंची तो वह 7 बेटे और 7 की 7 बहुएं घर बैठी मिली। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। तभी उन्होंने 7 साहुई बनाई और 7 उज्जमान किए तथा 7 ही कढ़ाई करी। दीपावली के दिन उसकी जिठानियों कहने लगी कि जल्दी जल्दी अपनी चौका पूजन कर लो, अन्यथा छोटी बहू बच्चों की याद करके रोने धोने लगेगी।
थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहकर चाची के घर जाकर के देखा कि आओ कि आज वो अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने आकर कहा कि चाची आहोई बन रही है और वो तो खूब उज्जमान कर रही है। यह सुनते ही उसकी जेठानियाँ दौड़कर उसके घर गई और जाकर कहा कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई है। वह बोली कि तुमने तो अपनी बंधने की इनकार कर दिया और मैंने अपनी छोटी ननद को ख्याल करने अपनी कोख बंधवानी थी। अब सियाई माता ने मुझे पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी, जिस प्रकार मेरी कोख खुलती है और उसी प्रकार ससुराल की सभी नारियों की कोख खोल देना। यह कहानी है। सो ये साऊ माता इसी सुनने वाली तब सहु होकर बहरवालियों ने सब परिवार की नारियों की कोख खोल देना, यही हम सभी तुमने विनती है। जी ले डाल देना वो बत्ती जो खड़ी हुई है। सुनने पता नहीं से मुझे कौन सी है खड़ी हुई ये वाला ये या फिर मेरे डाल देना ना बोल ये बेबी आपको बेबी चाची के लिए मुझे भी लगा दो बारी पड़ जाएगी। संजय भटक वो तो वैसे ही भटक जाते वो है तो उनकी बहुत सारी है उनकी दिन तक है वो करे अंकल की कितनी है एक तुम हो गई एक रानी हो गई मेरी गिनती मत ले भैया बाद में हाँ सबसे पहले जो आने वाली उनकी गिनती लेगा। पानी पी लो, पूजा हो गई। सोच रही है भाभी। तुम्हें चाहिए पानी? मेरे को दे दो। और चाहिए तो ले लियो दानी से। किसी की फोटो खींची तो आ जाओ, बताओ। हो गया इधर। जी गैस बंद दी उल्टी उल्टी। हम लोग जा रहे हैं घर। मम्मी तो चली गई, हम लोग तो बड़ी मम्मी के घर रह गए, रेखा चाची और भाभी, छोटी भाभी। हम लोग जा रहे हैं घर। बनाई है आलू टमाटर की सब्जी, हलवा, चावल और पूड़ी। मैं लगाने जा रही हूँ भोग अपने बाबा को। चलो चलते हैं, लेंगे बाबा को पानी।
आज मैंने बाबा की लिपस्टिक नहीं लगाई। भोग लगा दिया और हम लोग सीरियल देख रहे हैं। और मम्मी का व्रत तो 1 बजे के आसपास खुलेगा, क्योंकि चांद ही 1 बजे आएगा, मम्मी बता रही है जैसे कि, और न्यूज़ में भी शायद यही बता रहे हैं कि 1 बजे तक चांद आएगा। तो देखते हैं कब तक चांद आता है और कब तक व्रत खुलता है। बाकी तो बिग बॉस शुरू हो जाएगा, फिर हम देखेंगे। डायरेक्ट में आपको मम्मी का व्रत खोलते हुए दिखाऊंगी। अब शुरू हो गया और मैं तो बिग बॉस देख रही हूँ। गाना आपको बिग बॉस कैसा लगता है? मुझे तो बहुत पसंद है। गाइस इधर पूजा हो रही है 1:30 बजे, मैं सोची 12:30 हो रहे हैं, क्योंकि चंदा मामा भी आए हैं। इधर पूजा होगी। जी इनका हलवा पूरी। जा रहे हैं छत पे। अब छत तक आ गए गाइस। एक तो ऐसा जीना बनाया खड़ा बिल्कुल, मौका वाली तो बनाते थोड़ा सा जो बात है वो भी ना दिखे। हाँ जीने के तकिए भी बना लिए। ले आई सब। जाओ ध्यान से जाना, हवा चलती है यहाँ पे, हाथ लगा। बोला लगा सही है। गाइस चंदा मामा आ गए, सब लोग दिए जला के चले गए, जल चढ़ा के हम ही रह गए बस लास्ट में। सांस भूल रही है। देखने रात को देखो कितना अच्छा लगता है छत पे। हम तो आते नहीं है। तो कार के लिए भी पड़ जावे इनके। हाँ ठीक है। कितना अच्छा लगता है यार छत पे। चॉकलेट लाया था रोहित, अब व्रत खुलवा रहा है मम्मी का मीठे से चॉकलेट खिला के। व्रत खुल गया मम्मी का 1 बजे। साथ मैं अभी 1 बजे खाना खा रही हूँ। हमारा 1 बजे व्रत खुला है। कल हम लोग सो गए थे क्योंकि 1 या 1:30 बज चुका था।
तो व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। और थक भी गए थे ज़्यादा, नहीं मैं तो सो ही गई थी, मम्मी ने मुझे उठाया था जब व्रत खोलना था मम्मी का। तो अब व्लॉग करते हैं यहीं एंड। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।